अचूक प्रस्तुति कैसे करें? अचूक प्रस्तुति कैसे करें? साथियों, हमारे जीवन में प्रस्तुति का बड़ा महत्व है और यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो प्रेजेंटेशन या प्रस्तुति देना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साथियों, क्योंकि आपकी प्रस्तुति, आपका प्रारंभ ही आपके रिजल्ट्स लेकर आता है और आपकी तरक्की में सहायक होता है साथियों। और अगर आप अपनी प्रस्तुति को बढ़िया करना चाहते हैं, उत्तम करना चाहते हैं, उसमें मास्टर बनना चाहते हैं, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको अंत तक बने रहना है। यदि आप अंत तक बने रहे तो निश्चित रूप से जब तक वीडियो समाप्त होगा आप इस रहस्य को जान जाएंगे साथियों कि आप अपनी प्रस्तुतियों को कितने बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से बहुत सारे लोगों के साथ, हज़ारों लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने का मौका मिला है। आज आपके समक्ष हूँ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जो आपके जीवन को बदलने वाली है। साथियों, हमारा चैनल समृद्धि का सागर नित्य नई जानकारी लाता है लोगों को समृद्ध बनाने के लिए, और हमारा विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल दिन ब दिन तेज़ी से वर्किंग प्रोफेशनल की मदद कर रहा है, उनके लाइफ को बेहतर कर रहा है। और आज उसी मॉडल से आधारित ये जानकारी मैं आपके साथ में लेके आया हूँ। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए भी लाभदायक होगी, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है साथियों तो साथियों शेयर अवश्य करना, लाइक अवश्य करना, और आपके कमेंट के लिए मैं हमेशा प्रतीक्षा करता हूँ। इस बार भी करूँगा, और हो सकता है कि मैं अगर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाया तो साथियों मेरा मिशन पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा मिशन है 10 लाख लोगों को, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करना, उनको समृद्ध बनाना। साथियों जब बात आती है प्रस्तुति की, देखिए प्रस्तुति एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी कला है, ये एक ऐसा हमारे जीवन का अध्याय है कि जहाँ अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को सामने वाले को समझाने के लिए यदि हम पूर्ण रूप से नहीं रख पाने में निष्फल हो जाते हैं तो हमारे लिए हार का मुँह देखना पड़ता है। इसलिए साथियों ये विधा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथियों इसके लिए मैं आपको बहुत सरल 5 स्टेप बताने वाला हूं, और ये 5 स्टेप आपकी प्रस्तुति को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं साथियों सबसे पहले आपको जो सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे पहला स्टेप या कदम है साथियों, आप अपनी प्रस्तुति की जब शुरुआत करें तो दिल को छूने वाली, मन को छूने वाली घटना से करें साथियों। ऐसे रहस्यमयी सवाल से कर सकते हैं, ऐसी स्टोरी से कर सकते हैं, ऐसी किसी प्रेरणादायक वर्ड से कर सकते हैं जो लोगों के दिल तक चोट करे, लोगों को दिल तक झकझोर दे। क्योंकि यदि साथियों आपने ऐसा करा तो आप एक चीज़ में मास्टर हो जाएंगे, और वो ये होगा कि आप ऑडियंस को अपने साथ एंगेज करने में, श्रोताओं को अपने साथ जोड़ने में साथियों सफल हो जाएंगे, उनकी उत्सुकता बढ़ जाएगी। और ये दूसरा स्टेप है, जब आप ऑडियंस को, श्रोताओं को आप अपने साथ एंगेज करते हैं, जोड़े रखते हैं, और इस एंगेजमेंट करने के लिए, इसको अपने साथ जोड़े रखने के लिए कि साथियों आपको कुछ प्रतिक्रियाएं लेने और देने का क्रम रखना पड़ेगा। कई बार हम किसी ऑडियंस से उसका नाम पूछ सकते हैं, उसका काम पूछ सकते हैं, या उसके आने का पर्पज पूछ सकते हैं। ठीक इसी तरह से साथियों आप उसको एंगेज रखें, कुछ क्वेश्चन पूछते हुए, कुछ जानकारी देते हुए, कुछ उसकी प्रशंसा करते हुए, या कुछ जानकारी उससे लेते हुए। साथियों आपको दूसरे स्टेप में ऑडियंस को एंगेज रखना है। पहला मैंने आपको बताया, पहले आपको एक शुरुआत करनी है, आपको एक रहस्यमयी, प्रेरणादायक या किसी ऐसे इवेंट से, किसी ऐसे कहानी से, किसी ऐसे वाक्य से, किसी ऐसे शेर से, किसी ऐसे वक्तव्य से कि उसके दिल तक को छूने लगे साथियों, उसके दिल पे चोट करे, वो उत्सुक हो जाए आपको सुनने के लिए साथियों। और तीसरे स्टेप में साथियों आपको अपनी प्रस्तुति के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करना है, यानी कि शरीर की भाषा से, जिसमें कुछ इशारे होते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं, कुछ जिनके माध्यम से आप अपनी भाषा, अपने वक्तव्य को, अपने विषय को सही ढंग से समझा सकते हैं साथियों। इसमें आपकी आवाज़ का मॉड्यूलेशन भी हो सकता है साथियों, पिच भी हो सकती है, इसको हम पिच कहते हैं या मॉड्यूलेशन कहते हैं, जहाँ पर किस शब्द को हमें आराम से कहना है और किस शब्द को हमें ऊंचा उठा के कहना है, किस शब्द को हमें मंद गति से कहना है और किस शब्द को हमें किस तरह से कहना है। ये ऐसे उतार चढ़ाव, ये ऐसा डिस्क्रिप्शन
आपको बॉडी लैंग्वेज के अंदर इशारों से, आवाज़ से, आई कांटेक्ट से बना के रखना साथियों। क्योंकि यदि आप ये बताते हैं तो आपके शब्दों का, आपकी भाषा का, आपकी आवाज़ का उन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है और आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी होने वाली है साथियों। साथियों, अगला विषय, अगला स्टेप सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो चौथी टिप है या चौथा स्टेप है साथियों, वो है आपका कॉन्फिडेंस। साथियों, कई बार हो सकता है कि हमें प्रस्तुति करते समय या प्रस्तुति से पहले हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हमारा आत्मविश्वास घट जाता है। तो साथियों, एनएलपी की एक टेक्निक है जिसको हम एंकरिंग कहते हैं। उस एंकरिंग की टेक्निक का मदद लीजिए, जो हमारे विक्टिम मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल में भी सिखाई जाती है। उसकी आप मदद लें और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, यानी कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं या अपने कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करें साथियों। वो एक ऐसी टेक्निक है, बहुत सरल टेक्निक है। अभी मौका मिलेगा तो मैं आपको अगले सेशन में, वीडियो में अवश्य बताऊंगा। उसके माध्यम से आप अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करें, उसको बूस्ट करें साथियों। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी ऑडियंस को ये बताता है कि आपका उस विषय पर कितना बड़ा महारत हासिल है साथियों। और साथियों, अंतिम, ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, ये एक ऐसा स्टेप है कि जहाँ पर आपकी ऑडियंस के, आपके श्रोताओं के बहुत सारे सवाल होते हैं कि आपने जो रास्ता उन्हें बताया है, जो रास्ता उनको बेहतर कर सकता है, जो प्रस्तुति उनके जीवन को बेहतर कर सकती है, क्या वो वास्तव में करेगी? इस प्रश्न का आंसर है साथियों, और इसे हम कहते हैं सक्सेस मॉडलिंग। साथियों, सक्सेस मॉडलिंग एक ऐसा प्रेजेंटेशन है, एक ऐसी इवेंट है या एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर लोगों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। इसमें हम एक टेस्टिमोनी के माध्यम से, किसी ऐसे विषय के माध्यम से रखते हैं जो सामने साक्षात सफलता की एक इमेज, सफलता का एक एक्शन उनके सामने होता है साथियों। वो सक्सेस स्टोरी भी हो सकती है, वो सक्सेस किसी कोई ऐसा आपकी टेस्टिमोनी हो सकती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, इवन आपके किसी वक्तव्य से रिलेटेड हो, या और सोशल लेवल का कोई भी टेस्टिमोनी हो सकती है, जो लोगों को ये विश्वास दिलाने में कामयाब होगी कि आपकी प्रस्तुति, आपकी शब्दावली, आपकी बताने वाला जो कार्य है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है साथियों। और यदि ये सब मैसेज आप सही ढंग से उनको दे पाए तो साथियों, आपकी प्रस्तुति में 4 चांद लग जाएंगे और आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। क्योंकि आपकी प्रस्तुति ही आपके रिजल्ट लेकर आती है और आपका रिजल्ट ही या आपके परिणाम ही आपको समृद्ध बनाते हैं साथियों। नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। लेकिन बंद करने से पहले, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को, समृद्धि के सागर को सब्सक्राइब अवश्य करना साथियों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, अधिक से अधिक शेयर करना, और अपने कमेंट मुझे ज़रूर भेजना। नमस्कार।